वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू में डिस्कस करते हैं जी पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं उनका जो विज़िट रहा आज़रबाईजान का। तो इस विज़िट को हम जो है वो समराइज़ करेंगे और देखेंगे इस विज़िट के अंदर जो है वो क्या क्या इंपॉर्टेंट जो है वो स्टेप्स लिए गए हैं या लेने की बात की गई है। तो ट्रेड एंड कॉपरेशन बिटवीन पाकिस्तान एंड आज़रबाईजान, या फिर आप इसे कह लें पीएम विज़िट टू आज़रबाईजान, तो इसको हम समराइज़ करेंगे। यहाँ पे इस पिक्चर में आप देखिए कि यहाँ पे MOUs वगैरह जो है वो साइन हो रहे हैं, या जो भी वहाँ पे मुआहदे हुए हैं उनको यहाँ पे साइन किया जा रहा है और शहबाज शरीफ साहब यहाँ पे जो है वो मौजूद हैं। तो ये बाकू की पिक्चर है और वहाँ पे जो है ये मुआहदे साइन हुए हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसे। अब सबसे पहले देखिए 14 और 15 जून 2023 को, यानी कि 14 और 15 जून को जो है वो प्राइम मिनिस्टर साहब 2 दिन के विजिट पे गए आज़रबाईजान। और आज़रबाईजान वो क्यों गए? क्योंकि आज़रबाईजान के जो प्रेसिडेंट साहब हैं इल्हाम अलावीव साहब, इन्होंने जो है वो इनवाइट किया था शहबाज शरीफ को, तो ये इस वजह से वहाँ पे गए हैं। तो यानी कि ये उनका स्टेट या ऑफिशियल विजिट था जिसके ऊपर शहबाज शरीफ को बुलाया गया था। ये प्रेसिडेंट हैं और यहाँ पे हमारे ये प्राइम मिनिस्टर साहब हैं। तो यहाँ पे अगर आप मैप के अंदर देखिए आज़रबाईजान है कहाँ पे, तो ये है पाकिस्तान, ठीक है, ये इसके साथ ईरान है और यहाँ पे ये है आज़रबाईजान। ये सेंट्रल एशियन एक स्टेट है। जो 5 स्टेट्स जो हैं वो 1991 के अंदर जब सोवियत यूनियन टूटा तो उस टाइम पे आज़ाद हुई, तो उन्हीं में से ये एक स्टेट है। तो इसमें अब अगर हम देख लें ब्रीफली जो है वो क्या क्या हुआ, तो इसमें सबसे पहले ट्रेड एंड प्रेफरेंशियल ट्रेड आइटम्स की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले जो है वो कुछ लिस्ट जो है वो मार्च में भी तैयार की गई थी। और ये मार्च का ही जो एक विजिट था, या मार्च का आप कह लें कि जो कुछ मीटिंग्स हुई थी वहाँ पे समिट के अंदर, तो उसी का ही ये जो है आप कह लें फॉलो बैक एक किस्म का जो है वो मीटिंग थी, जिसके अंदर जो है बाकी जो काम पेंडिंग थे या जो मुआहदे वगैरह उन्होंने किए थे उनको जो है यहाँ पे फाइनलाइज करना था कुछ के अंदर। तो मार्च से लेके अभी तक जून तक यानी कि फाइनलाइज हुए थे। तो कुछ MOUs वगैरह साइन हुए ट्रेड के प्रमोशंस के ऊपर। सबसे पहले ये चीज़ कि MOUs क्या है जी, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कि जब कोई चीज़ अभी जो है वो स्टार्ट करनी है, उसके ऊपर काम अभी स्टार्ट करना है तो उसको MOU की शक्ल दी जाती है। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके ऊपर जब काम होता है, फाइनलाइज होता है, तो फिर वो एक मुआहदा बन जाता है। दूसरा, लिस्ट तैयार की गई जो है प्रेफरेंशियल ट्रेड आइटम्स की। प्रेफरेंशियल ट्रेड आइटम्स की लिस्ट मार्च में भी तैयार हुई थी और कुछ यहाँ पे फाइनलाइज हो चुकी हैं। तो लिस्ट प्रेफरेंशियल ट्रेड आइटम्स का मतलब ये है कि जिनको प्रेफरेबली दोनों कंट्रीज जो है आज़रबाईजान और पाकिस्तान जो है एक दूसरे के साथ जो है एक्सचेंज कर सकते हैं। जैसे पाकिस्तान जो है वो राइस जो है बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है आज़रबाईजान को, तो इस तरह से कुछ जो है वो लिस्ट तैयार की गई है। फिर इन्हेंस करने की बात की गई है बायलैटरल ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़ को, क्योंकि ये ट्रेड विजिट था एक किस्म का और ख़ास करके पाकिस्तान की भी इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। जैसे पाकिस्तान को आपको पता है कि LNG जो है उसके हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है पाकिस्तान के अंदर, तो उसके लिए भी एक विजिट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। लिक्विफाइड नेचुरल गैस या LNG के एग्रीमेंट्स की अगर हम बात करें तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से था वो यही था। और इसमें क्या था कि अप्रूव किया गया है फ्रेमवर्क एग्रीमेंट ऑन LNG फ्रॉम आज़रबाईजान, कि जो फ्रेमवर्क है कि कैसे जो है वो आज़रबाईजान से LNG मंगवानी है, क्या क्या उसका सिस्टम होगा, वो अप्रूव किया गया है। और उनकी जो स्टेट कंपनी है, स्टेट ऑयल कंपनी ऑफ आज़रबाईजान, जो है इसको फैसिलिटेट करेगी, ठीक है, यानी कि जो हम कर्ज पे या उधार पे, क्योंकि हम उधार पे ही लेते हैं, जाहिर बात है पैसे तो हमारे पास है नहीं, तो ऐसे में उधार पे जो चीज़ें हम लेंगे तो फिर ये उनकी जो स्टेट एजेंसी है ये उसको क्या करेगी, फैसिलिटेट करेगी। और पाकिस्तान ये उम्मीद रखता है, ठीक है, पाकिस्तान क्या उम्मीद रखता है कि एग्रीमेंट्स जो हैं वो हुए हैं 120 मिलियन क्रेडिट लाइंस के तकरीबन पाकिस्तान जो है 120 मिलियन का जो है वो उधार की LNG लेगा और इसी तरह से 100 मिलियन की जो है वो इंपोर्ट ऑयल लेगा, यानी ऑयल भी यहाँ से लेगा 100 मिलियन का और 120 मिलियन का जो है वो क्या करेगा जी, जो LNG है वो लेगा और हर महीने एक शिपमेंट जो है वो आया करेगी पाकिस्तान। नेक्स्ट है एरिया ऑफ कॉपरेशन एनर्जी एंड डिफेंस की अगर हम बात करें कि डिफेंस और एनर्जी के अंदर बात सबसे ज्यादा हुई, क्योंकि एनर्जी की जरूरत हमारी है और डिफेंस की जरूरत उनकी है। तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पे एक विन विन कंडीशन है कि हमें एनर्जी चाहिए, हमारे पास जो है वो ना ऑयल है ना गैस है, तो उसको हमें नहीं लेना, और साथ में हमारे पास सबसे बड़ा प्रॉब्लम कि डॉलर भी नहीं है। और उनके पास क्या है जी, उनके पास डिफेंस नहीं है, डिफेंस की उनकी नीड्स हैं, जबकि डिफेंस में हम बहुत अच्छे हैं। तो इसका मतलब यह है कि हम क्या करेंगे, डिफेंस की चीजें उन्हें देंगे और उनके पास जो सरप्लस वैल्यू है वो उनसे लेंगे। अब ये बॉर्डर ट्रेड के थ्रू होता है या अब किस तरह की पेमेंट है, ये अभी जो है कुछ चीजें पेंडिंग है। अब फोकस क्या किया गया है, इनहैंसिंग कोऑपरेशन इन एनर्जी एंड डिफेंस, इन 2 सेक्टर्स के अंदर जॉइंट इफेक्ट्स टू एक्सप्लोर अपॉर्चुनिटीज एंड फॉस्टर कोलैबोरेशन, कि इसी तरह से मिलके जो है वो जो अपॉर्चुनिटीज है उनको डिस्कवर किया जाएगा। इंक्रीज द नंबर ऑफ मिलिट्री एक्सरसाइजेज बिटवीन 2 कंट्रीज, और डिफेंस के हवाले से जो है कोशिश की जाए कि जो मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं जो हो रही हैं उनको ज्यादा किया जाए ताकि दोनों तरफ से जो है फायदा हो सके। नेक्स्ट है जी
फ्लाइट कनेक्टिविटी एंड डिफेंस टाइज। आज़रबाईजान वो वाहिद कंट्री है सेंट्रल एशिया का जिसकी डायरेक्ट फ्लाइट जो है वो इस्लामाबाद आती है, ठीक है, बाकी यानी कि 4 ममालिक में से किसी की नहीं आती, तो ये 5वां जो है इसकी डायरेक्ट आती है। तो ये जो एग्रीमेंट किया गया है टू इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्लाइट्स बिटवीन कैपिटल्स, के भाई बाकू के बीच में उनका जो कैपिटल है और इस्लामाबाद के बीच में जो है नंबर ऑफ फ्लाइट्स इनको ज्यादा किया जाएगा और म्यूचुअल एंगेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन को भी आगे बढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट है पोटेंशियल एंड एनर्जी सेक्टर। अगर उसमें देखें क्या क्या हमें जो है वो वहां पे मिलता है, क्या बातें की गई। सोलर एनर्जी के ऊपर बात की गई है जो इस टाइम पे आपको पता है पाकिस्तान की सबसे बड़ी नीड है, और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर बात की गई है कि वो भी पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा अहम है इस टाइम पे। तो स्कोप जो है उसकी बात की गई है कि भाई जो कॉपरेशन है हमारा आज़रबाईजान का और पाकिस्तान का, इसका एनर्जी के बीच में कितना स्कोप है, और ये बताया गया है कि भाई इसमें बहुत बड़ा स्कोप है, खास करके पाकिस्तान जो है वो उसकी आबादी के लिहाज से पाकिस्तान को इस टाइम पे एनर्जी की नीड्स बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए पाकिस्तान को जो है वो सोलर एनर्जी चाहिए, तो उसके लिए जो है आपस में मुआहदा किए गए हैं। दूसरा जी, पाकिस्तान के पोटेंशियल जो सोलर एनर्जी है उसके ऊपर कोलैबोरेशन की बात की गई है कि उसको जो है वो मजीद आज़रबाईजान उसमें पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा, और एक्नॉलेज किया गया है पाकिस्तान की तरफ से आज़रबाईजान को कि भाई उसने जो फैसिलिटेट किया राइस इंपोर्ट्स को, और वो बहुत ज़्यादा अहम है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि 90% पाकिस्तान की इस टाइम पर आज़रबाईजान के साथ जो ट्रेड हो रही है वो ट्रेड जो है वो सिर्फ एक्सपोर्ट्स के ऊपर हो रही है। और क्या चीज़ एक्सपोर्ट हो रही है, वो हो रहा है जी चावल। तो पाकिस्तान जो है वो चावल 90% एक्सपोर्ट कर रहा है आज़रबाईजान को, और आज़रबाईजान ने इसके ऊपर जो है वो कस्टम टैक्स जो है या कस्टम ड्यूटी जो है वो खत्म कर दी थी, और ये मार्च में जो हमारी बातचीत हुई थी उसी का जो है ये आगे फर्दर जो है एक किस्म का फीडबैक था। तो इसके ऊपर भी एक्नॉलेज किया गया कि भाई आपने जो है छोड़ा, इसका मतलब अब हम भी जो है बदले में क्या करेंगे जी, आपकी जो चीजें हैं उनको फैसिलिटेट करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो आज़री एयरलाइन ऑपरेशंस एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स की अगर हम बात करें तो इसमें ऑलरेडी जैसे मैंने कहा कि आज़रबाईजान जो है उसको कहा गया कि आप जो है वो बाकू से इस्लामाबाद के बीच में जो है वो अपनी फ्लाइट्स को बढ़ाएं, तो वेलकम करने की बात की गई है आज़रबाईजान एयरलाइन को और उसके ऑपरेशंस को कि भाई आप मजीद इनको बढ़ाएं हमारे मुल्क के अंदर, और हम भी इसी तरह से उसको आगे लेके चलेंगे। और एक्सप्लोरेशन ऑफ फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स फॉर एविएशन एंड टूरिज्म कोऑपरेशन, कि इस तरह से ये जो कल्चरल हमारा जो एक एंगेजमेंट है, पीपल टू पीपल जो कनेक्शन है हमारा, इस पीपल टू पीपल कनेक्शन को बढ़ाने की बात की गई है कि जिसमें टूरिज्म की बात होगी और एविएशन के मिल के जो जॉइंट वेंचर्स हैं उनके ऊपर बातचीत की गई है। नेक्स्ट है LNG एग्रीमेंट फ्रेमवर्क एंड फाइनेंशियल कंसिडरेशंस के, इसके ऊपर जो है अगर मजीद हम देखते हैं तो फाइनेंशियल एग्रीमेंट्स क्या क्या किए गए हैं। जैसे हमने कहा कि LNG पाकिस्तान की बहुत बड़ी इस टाइम पे ज़रूरत है, और ख़ास करके सर्दियों में जो हमारे हालात बनते हैं तो उसी के लिए ही जो है टेंडर्स वगैरह मांगे गए हैं दिसंबर के हवाले से और जनवरी के हवाले से, कि कुछ जो है वो दिसंबर में आएंगे और कुछ जो है जनवरी के अंदर जो है LNG वहाँ से लाई जाएगी। वैसे हर मंथ भी आएगी जो हमारी नीड को पूरा करेगी, लेकिन ये एक्स्ट्रा है जो दिसंबर और जनवरी में आएंगे, तो इनके लिए टेंडर्स जो है वो मांगे गए हैं। कंसिडरेशन ऑफ LNG एग्रीमेंट्स फ्रेमवर्क सिंस फरवरी से जो है ये सिलसिला जो सारा शुरू हो रहा है उसको कंसिडर किया गया है। दूसरा क्या है, अवेलेबिलिटी एंड प्राइसेस ऑफ LNG कार्गोज, इसके ऊपर बातचीत की गई है, और खास करके जो है पाकिस्तान ने कोशिश की है कि 60 डे जो है वो डिफर्ड पेमेंट पाकिस्तान को दी जाए, कि भाई 60 दिन का पाकिस्तान को साथ में जो मोहलत दी जाएगी कि आप जो भी कार्गो देते हैं 60 दिन के अंदर पाकिस्तान उसकी पेमेंट करेगा। ठीक है, इसके ऊपर एग्रीमेंट हो चुका है, ये एक अच्छी बात है। और इसी तरह से आज़रबाईजान की जो LNG और ऑयल की एक्सपोर्ट्स हैं उसके ऊपर ये बातचीत की गई है कि भाई उसमें पाकिस्तान को जो है वो उधार दिया जाएगा या उसके ऊपर मजीद अभी बातचीत की जाएगी। कुछ तो जो है वो डन हो चुका है, जैसे आपने देखा 120 मिलियन का जो है वो डन हो चुका है, और मजीद भी जो है वो बातचीत आगे की जाएगी। यानी पाकिस्तान ने कोशिश यही करनी है कि जहां से जो है वो उसे किसी न किसी तरह से उधार पे कुछ ना कुछ मिल सके उसके हालात के अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं जी इकोनॉमिक चैलेंजेस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेड की, कि दोनों मालिक के बीच में इसमें कोई शक नहीं है कि उनका, जैसे हमने कहा कि डिफेंस उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हमारे लिए जो है वो एनर्जी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो दोनों ही जो है वो एक दूसरे की ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं, तो इसलिए जो है इनकी कॉपरेशन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान इकोनॉमिक चैलेंजेस एंड डिप्लीटेड फॉरेन एक्सचेंज, के पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैलेंज इस टाइम पे फॉरेन रिजर्व्स का है, डॉलर्स की कमी का है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान की ये जो मीटिंग हुई है, यानी ये 2 डे विजिट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके जो काफी ज्यादा सिग्निफिकेंस है ट्रेड पार्टनरशिप के, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और ग्रोथ के हवाले से पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, तो अगर हम इसकी इंपॉर्टेंस की बात करते हैं तो ये पाकिस्तान के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज़रबाईजान की बनिस्बत, के खास करके पाकिस्तान के जो हालात बने हुए हैं।
तो एट द एंड इसको हम कंक्लूड करते हैं जी, कंक्लूड करते हैं। देखिए ये जो विजिट है, अगर ओवरऑल बात करें तो ये काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल ट्रेड रही है और इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है कॉपरेशन की बात की गई है, जो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ेगी पाकिस्तान और अजरबैजान के बीच में, जो पाकिस्तान के लिए भी फ़ायदा है और अजरबैजान के लिए भी, क्योंकि अजरबैजान जो है वो रिच है ऑयल एंड गैस के अंदर। तो जो मुल्क भी ऑयल एंड गैस में रिच है और वो हमें फैसिलिटेट कर सकता है इस टाइम पे, हमारे लिए वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, इन फ्यूचर भी फ़ायदेमंद है। अल्टीमेटली चीज़ें हमारे पास कम हैं। और इसमें जो बातचीत की गई है कि भाई हम मजीद अपने बायलैटरल रिलेशंस जो हैं और उनको आगे बढ़ाएंगे और म्यूचुअल बेनिफिट की बात करेंगे, तो ये भी एक अच्छी बात है। इसका मतलब हम एक दूसरे की ज़रूरत को जो है वो पूरा करेंगे। तो जो ट्रेड है उसकी कोशिश की जा रही है या ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि पाकिस्तान और अजरबैजान की जो ट्रेड है वो 30 मिलियन से इंक्रीज कर जाएगी अगर ये सारे के सारे एग्रीमेंट्स जो है पाकिस्तान के हो जाते हैं। तो 30 मिलियन से अगर इंक्रीज करती है अजरबैजान के साथ, तो ये बहुत अच्छी जो है वो ट्रेड पार्टनरशिप है। तो ओवरऑल अगर हम कहें तो ये जो विजिट है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का अजरबैजान का, ये काफ़ी अहमियत का हामिल रहा और ख़ास करके अहमियत का हामिल LNG के हवाले से रहा, जो अभी शायद हमें इसका इतना ज़्यादा एहसास ना हो, लेकिन सर्दियों में हमें जो है इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। तो ये एक जो है वो मैयर लिया गया है बहुत ही इंपॉर्टेंट किस्म का। तो ये जो है मीटिंग हुई है या जो विजिट हुआ उसको हम यहाँ पे सम अप करते हैं और फीडबैक के लिए जो है वो आपके कमेंट सेक्शन मौजूद है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।